नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत बड़ा का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां अपनों से ही लात मिल रही है। पाकिस्तान के हिस्से लोग पूछ रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि क्या सिर्फ शर्म ही बची है। पाकिस्तान में ना क्रिकेट बचा ना हॉकी बची। उधर शहबाज अमेरिका में है तो ट्रंप के एक आदेश पर स्टैंड अप हो जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं। भारत से T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद पाकिस्तान की हालत पतली है। मौजूदा खिलाड़ी कह रहे हैं पूर्व क्रिकेटर से 8-1 का शर्मनाक आंकड़ा पाकिस्तान को दिया है। दिग्गज कह रहे हैं सबसे ज्यादा मैच तो तुम ही खेले। पीसीबी कह रहा है अपनी जुबान बंद रखो। उधर पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो गई और रही सही कसर बाकी कर दी, पूरी कर दी। शहबाज शरीफ ने जो मुल्क के वजीर आजम है, अमेरिका गए तो एक इशारे पर ऐसे खड़े हुए जैसे क्लास में हेडमास्टर हड़का दे। चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलन सिंह, आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुमैला सिद्दीकी पाकिस्तान की पत्रकार जुड़ रही हैं, कामिल मीर है पाकिस्तान के पत्रकार, मेजर नदीम है हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और एडवोकेट जहांगीर कलारो है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजू, एक शायरी मुझे ध्यान में आई और शायरी यह है कि भारत से हार कर रोते हैं, सेमीफाइनल से डरते हैं। शादाब क्लास खा रहा हॉकी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट साफ करते हैं। उधर अमेरिका में एक इशारे पर शहबाज सीट से खड़े हो जाते हैं। अब शायरी पे मैं क्या बात कहूं आपको, लेकिन बहरहाल हॉकी के साथ जो हुआ वो तो सभी ने देखा और क्रिकेट के साथ जो हुआ वो भी देखा। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं उनको जरूर इस तरफ देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी, क्योंकि दोबारा भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ सकते हैं। तो उसके लिए यकीनन अगर ये काम ठीक नहीं करेंगे तो एक बार फिर आप लोग उसी तरीके से ट्रॉफी ले जाएंगे। नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी इस बार तो ट्रॉफी चुराने वाली भी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है ना हो, लेकिन आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या सोचा जा रहा है। तो डेफिनेटली जीतने की कोशिश की जाएगी और अगर हारे तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी इज्जत से हार जाए। पिछली बार तो बहुत लंबे मार्जिन से हारे थे, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मेजर नदीम, सकलैन मुश्ताक एक आपके यहाँ के खिलाड़ी है। सकलैन मुश्ताक से पूछा गया कि मान लीजिए कि फिर कभी सेमीफाइनल में आगे भिड़ंत हो जाती है, आपकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी? तो सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि अब्बा डब्बा झब्बा खेला मेला, इस तरीके से नाम ले रहे हैं वो। देखिए, पहले तो ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। ठीक है, वैसे एक बात कह दूं, बच्चे प्यारे ही होते हैं। शैलेंद्र भी खड़े हैं, मेजर नदीम, बच्चे प्यारे ही होते हैं मेरी तरफ से। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों, ऐसा अगर होता ना पाकिस्तान इतना कमजोर, तो ये कब का पाकिस्तान को खा पी चुके होते। जहां तक बातें हैं इनकी कि बिल्कुल ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बिल्कुल जो है वो शैडो में है और इस वक्त काफी वीक हुई भी है और प्रोग्रेस नहीं कर रही है। और हॉकी टीम के साथ भी जो मामला हुआ है बिल्कुल वो बहुत शर्मनाक है पाकिस्तान के जो हॉकी बोर्ड के लिए, और उनको आइंदा के लिए उसको देखना होगा। पहले इस तरह की चीजें हो जाती हैं, जैसे इंडिया में भी आप लोगों ने चाइना का कुत्ता लाके यहाँ भेज दिया, तो पाकिस्तान के साथ भी हो जाता है। अब आप देखिए पूरी दुनिया में आपने कहा कि जी AI में हम इतने बड़े और चाइना के कुत्ते लाके यहाँ बेच रहे हैं। अब हमें कहते हैं कि गधे बेचते हैं, आप अरे नदीम भाई एक तो अलबत्ता घटना सही कोट किया करिए। चाइना का कुत्ता लाकर बेचा नहीं, वो चाइना का कुत्ता था, एक यूनिवर्सिटी ने उसका गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन अंतर समझिए, हम तो चाइना का कुत्ता लेकर आए, आप तो अपना कुत्ता चाइना भेज दे रहे हैं। आप अपना गधा वहां पर भेज दे रहे हैं। अंतर समझिए ना भाई। भेज देते हैं, हमारे पास तो जो भी इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं हम उनको भेज देते हैं। हम तो चाइना का कुत्ता भी सही यहाँ पर ले आकर रख लिए, आप अपना गधा भी अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, वो भी चाइना को भेज दे रहे हैं कि दे दो कुछ डॉलर उसके बदले। हमारे पास भी काफी गधे हैं, वो भी भेज देते हैं, और जो इंडिया से चाहिए नहीं वो भी भेज देते हैं। चाहिए नहीं, पाकिस्तान में बहुत गधे हैं, अलग अलग तरीके के गधे हैं, वो अपने पास रखिए। मेजर नदीम, नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। ठीक है सर, ठीक है, जैसे आपको हम तो नहीं भेजेंगे, लेकिन आप तो ना मंगाए ना चाइना से कुत्ते, तो यूनिवर्सिटियां मंगा रही है कुत्ते। चलिए, अरे आप रशिया पर चले गए, बड़ी अजीब बात है। आपने बच्चों की बातचीत की, क्या लग रहा है मेजर नदीम की बात को सुन के? सर बहुत प्यारे बच्चे हैं सर ने बोला कि बच्चे प्यारे होते। सर हम बहुत प्यारे हैं सर बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर पाकिस्तान हर बार चिल्लाता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की फैक्ट्री है। सर मैच हारने के बाद वो फैक्ट्री का स्टॉक खत्म हो जाता है क्या?
अरे हाँ, फैक्ट्री स्टॉक ही नहीं है। हाँ बोलिए। आ रहा हूँ, एक साथ सवाल सुनिए। हाँ। सर जैसा कि मैम ने बोला कि हार भी इज्जत के साथ होती है, तो मतलब कि जैसा बोला कि पिछली बार भारी अंकों से हारे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हार। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे है, इज्जत और पाकिस्तान दोनों एक साथ सूट करता है? नहीं सर मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता तो अभी हम लोग खा पी के ख़त्म कर चुके होते, बट सर लूटी हुई चीज़ को कौन लूटता है? लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, क्या हिंदुस्तान की डाइट इतनी बुरी है कि पाकिस्तान को खा लें? नहीं सर, वही तो, लूटी हुई चीज़ को कौन लूटता है? चलिए मेजर नदीम, रिप्लाई। देखिए इतने प्यारे बच्चे हैं, मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि बेटा देखिए गेम जो होता है इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ। और गेम में हार जीत इसका हिस्सा होता है। कभी बैड पैचेस आते हैं। एक जमाना था कि इंडिया के अंदर आके हम पाकिस्तान जो है इनको हराता था, और कलकत्ता के अंदर एक दफा वेंकटेश स्टेडियम में जब इनको हमने हराया तो लोगों ने वहां कुर्सियां को आग लगा दी और बोतलें फेंकी। उन्होंने कहा हम हार नहीं मानते, जबकि हारने वाले थे। तो पुलिस ने पूरा स्टेडियम खाली कराया और फिर खाली स्टेडियम में हमारा मैच कराया। बेटा अरे ये तो दोनों भाई तरफ इस तरह बात की ठीक चीजें है होती हैं। मेजर नदीम, हम दोनों मैं लोग यही एक तो जैसे कह रहा हैं। हूँ। और हमारे कर्नल शैलेंद्र जिस तरह ये अभी भी वसीम अकरम इमरान खान के जमाने में जी रहे हैं, अभी भी शोएब अख्तर के जमाने में जी रहे हैं कि कभी कुछ मैच जीत जाया करते थे। नो डाउट उस समय की टीम अच्छी थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। नदीम भाई मेरे जाबाज फौजी, मेरे पाकिस्तान के जाबाज फौजी, राष्ट्रवाद का प्रोग्राम है, देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आपको आरजू काजमी को समझाना चाहिए। आरजू आप बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने देश के साथ जब आप बोलती हैं। हार भी इज्जत के साथ, भगवान करे आपको यही इज्जत मंजूर रहे, आपको हमेशा यही इज्जत रहे। मैं ये गलत बात है, देश के लिए इस तरह की बात करना आप बहुत गलत काम कर रही है। पीछे लगा रखा है आपने गौतम बुद्ध का चेहरा। आप बताइए मुझे कि जीत का क्यों नहीं आपने सोचा, आपने हार का ही क्यों सोच रही है? इसका मतलब है कि देयर इज अ नैरेटिव गोइंग ऑन। सबसे बड़ी बात यह है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मेजर नदीम से, बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं। और वो जो जिस कुत्ते की आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने तो चाइना का कुत्ता बना लिया, चाइना को हमने एज अ कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनका कुत्ता ले लिया। अब आप मुझे ये मत बोल देना, देखो बहुत ध्यान रखना अपनी बात का, कि आप गधे हैं, गधे बेच रहे हैं, ये मत करिएगा। देश के लिए जज्बा रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, हाँ। टीम ने परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका इवैल्यूएशन क्या है, वो क्यों ऐसा हुआ। आपने कहीं किसी ने अभी कहा ना कि काम ठीक नहीं कर रहे। आरजू काजमी साहिबा, काम ठीक कब क्या किया आपने वो बताओ, चलो मुझे। उससे भी बड़ी बात आ रही है, शहबाज शरीफ खड़े हुए या बैठे हुए, आपको लगता है कि उन्होंने कहीं पर भी देश के लिए वो जज्बा दिखाया कि नहीं, चाहे जैसी भी है मेरी कंट्री, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपकी क्रिकेट में जो सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है कि आपके जो वो चेयरमैन साहब है नकवी साहब, वो गेम छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं वो तो छोड़ दीजिए सर, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन जहांगीर आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये तो पुरानी बात हो गई। रण छोड़ तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान की किस्मत में, लेकिन क्या वाकई आपको बतौर पाकिस्तानी क्या फील होता है? आपको क्रिकेट टीम का आपका बुरा हाल, फिर भी डींगे हाँकने में पीछे नहीं। हॉकी टीम का बुरा हाल, ताबूत में कील आपके वजीर आजम भी ठोक दे रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। और बड़े सीनियर लोग मेरे बैठे हुए हैं और खास करके फौजियों की डिबेट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहूंगा कि सर आप भी बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए और जो आपकी 4 स्टार जनरल डेस्टिनी है उस बुक को पब्लिश कर दें, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस डिबेट पे हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे सर। और सर कभी देखे आप सुन लिया करें ना सर। आप तो कहते हैं चाइना को हम कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, डॉन की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल आप करते होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपके जो है मंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बताओ कैसे? उसने बयान दिया है, दिल बताओ बना कैसे? करके सुन लिया करें सर। कैसे ट्रीट कर रहा है बता दो, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। बोलो। सर थोड़ा सा दिल बड़ा करके उसको जो है समझ लीजिए कि किस तरीके से आपने रशियन ऑयल को वहां पे जो है बंद करके अमेरिका से जो है वेनेजुएला का तेल खरीद रहे हैं। नहीं खरीद रहे को भी आपका अखबार गलत बोल रहा है। अरे बॉस मेरी बात मानो, अखबार पढ़ा करो और पाकिस्तान का अखबार मत पढ़ो, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो। हमने अभी तक एक अच्छा नहीं, लेकिन मैं बीच में आता हूं सर मैं बीच में इसलिए आता हूं। सुनिए जहांगीर कोलारो भाई, सुनिए जहांगीर भाई सुनिए। एक तो तेल किससे हम खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, इस पर डिबेट है नहीं। ना ही ये जनरल नरवणे की किताब क्यों पब्लिश हुई नहीं पब्लिश हुई, उस पर डिबेट है।
आपसे अलबत्ता जो सवाल पूछा उस सवाल पर आप 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि शर्म आ रही है नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको वॉकओवर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। सर देखें, आपका सवाल थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपने ही जो है फौजियों की बात की, तो मैं सिर्फ इस पे बोल रहा हूं कि आपकी बुक पब्लिश क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा DGP फौजियों की को बात की। आपके लिए पेट में दर्द इतना क्यों अरे है? मैंने कहा फौजियों की बात की, हमने मैंने कहा फौजियों की बात की। क्या बात? कर ले सर। अब सुनिए, अब आप कौन, किसी किताब नहीं पब्लिश हुई, आपके मुल्क में क्या चल रहा है, कितने हजार करोड़ अरब का प्लेन ऊपर क्यों वैलेंटाइन डे के दिन घूमता रह गया, क्या वहां पर चर्चा चल रही है? अभी करूंगा तो मुझसे ज्यादा आरजू बोल लेंगे उस पर कि कौन कौन उसमें वैलेंटाइन डे मना रहा था। तो मत जाइए उधर, हम मत जाइए उधर, मैं कह रहा हूं हंसने लगी आरजू, इसलिए कह रहा हूं मत जाइए उधर। अच्छा, फिर टॉपिक से डिरेल होंगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। लेकिन कामिल मीर बैक टू द टॉपिक पर रहिए। देखिए मुंह पर हाथ रखने लगे मेजर नदीम, फिर उनको बताना पड़ेगा कौन सा जनरल था उस प्लेन में और किसके साथ था। वैलेंटाइन डे बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा, तो रुक जाइए भाई हमें तो बच्चों की बातें करनी चाहिए। हाँ तो मैं तो वही तो बात, अरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक से जहांगीर भाई देखिए वो तुरंत बोलने लगे कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, बच्चे बैठे हुए हैं वैलेंटाइन डे की बात काहे कर रहे हैं, तो रुक जाइए। कामिल मीर इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि फिर अगर गलती से भिड़ गए तो बहुत बुरी हार देंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? अच्छा, मुझे टाइम दीजिएगा मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, हम जब हारते हैं तो अपनी शिकस्त को खुलेआम तस्लीम करते हैं कि इंडिया ने हमें इस मैच में हराया है। लेकिन 6 मई को जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और ट्रंप जो अंकल आपके ट्रंप हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात करते हैं कि इंडिया के 10 त्यारे गिरे थे, वो आप क्यों नहीं मानते? आप भी अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया करें, और जिस तरह हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं, तो इंडिया को भी चाहिए। कामिल भाई माफी के साथ आपको समय दे दूंगा, लेकिन सुनिए लीग आपके इंडिया ट्रंप की गिनती, मैं आपको मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं तब तक नहीं टोकता हूं जब तक कोई गलत फैक्ट कोट ना करे। अब सुनिए, ट्रंप ने 5 और 6 से गिनती शुरू की थी। सुनिए, विमानों के गिरने की गिनती ट्रंप ने 5 और 6 से शुरू की थी, और 10 नहीं, अभी 11 तक पहुंच गए। थोड़ी जानकारी दुरुस्त करिए, अब 11 तक उनकी नंबर पहुंच गई है। ये अलग बात है कि वो प्लेन भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, उन्होंने नाम नहीं लिया है। अपनी बात जारी रखिए, फिर आता हूं शलन सर आपके पास। कह रहे हैं मेरी बात को सुन ले, तो जब क्या हुई है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया के 10 त्यारे गिरे हैं, कौन सा मीडिया कह रहा है? दिक्कत है आपको मानने में? कोट करिए, कौन सा मीडिया कह रहा है? कौन सा मीडिया कह रहा है? नहीं, कोट करो, अब आप पकड़े गए। कौन सा मीडिया कह रहा है ये बता दीजिए मुझे। सही मैदान है। नहीं, मीर मेरी बात सुनो, आपको बताना पड़ेगा कौन सा मीडिया कह रहा है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा मीडिया कह रहा है। और ट्रंप ने 10 जहाज 11 जहाज कब बोले, किसने बोले, क्या बोले? इसका मतलब शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं जब वो कहते हैं 5, वो कहते हैं 6। आपके चैनल के ऊपर इस समय आपका एक जांबाज सिपाही बैठा है जिसने हमेशा कहा है 5 गिरे 6 गिरे, लेकिन कभी आप लोगों ने कंट्री नहीं बताई। अच्छा, किस कंट्री के गिरे? कामिल मीर फिर आप टॉपिक डिरेल कर रहे हैं भाई। कामिल मीर आप टॉपिक डिरेल कर रहे हैं। 6 मई की बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपसे क्रिकेट की आज बातचीत कर रहा हूं। मैं आज का टॉपिक है हॉकी टीम की आपकी बुरी दशा। आज का टॉपिक यह है कि शहबाज शरीफ एक इशारे पर ट्रंप के खड़े हो गए। आप इन तीनों टॉपिक पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं एक और सवाल चलिए आपको आपसे पूछता हूं। एक और कहा है मोहम्मद आमिर ने, आपके बढ़िया खिलाड़ी रहे, बढ़िया बॉलर रहे, वो कह रहे हैं रमजान आ गया है तो माशाअल्लाह जीत जाएंगे, मतलब अल्लाह भरोसे जीत है। जी, बीइंग अ मुस्लिम या जो भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका एक कंसेप्ट होता है कि आपको मदद मिलती है, लेकिन आपने खुद भी एफर्ट करनी होती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम जब अच्छा खेलती थी तो इंडिया को हराती थी, और आपने माजी करीब में आप इंडिया पाकिस्तान को हरा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको हिस्ट्री पता है कि पाकिस्तान कितना हराया है इंडिया को। नहीं, पिछले 10 मैचों में कितना हराया आपने? आप बता दीजिए। माजी करीब में हम हारे, हम ये मानते हैं कि इंडिया की टीम अच्छी है। खत्म हो गई ना, उसके ऊपर बात करो। टीम अच्छी थी, मैं तो आपको बता रहा हूँ 10-0, 8-0, 9-0 हार है। तो हो सकता है आपको अगले मैच में जब भी हो पाकिस्तान आपको सरप्राइज करे। बिल्कुल, पर पाकिस्तान सरप्राइज करेगा। आरजू ये किसी के रिलीजन पर सवाल नहीं है। मैं कभी भी रिलीजन पर सवाल नहीं उठाता हूं और ना किसी को उठाने देता हूं अपने शो में। लेकिन जो बात कामिल ने आखिरी में कही कि भी अल्लाह भी तो उन्हीं की मदद करेंगे जो अपनी मदद करेगा। आप मैदान पर जाकर खेलेंगे नहीं, आपको शॉट खेलने नहीं आएगा, फील्डिंग करने नहीं आएगी, उसके बाद क्या तो साहब हम जीत जाएं, अल्लाह मदद कर दें।
बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद अपने अपने खेल को सही नहीं करेंगे, साथ ही साथ जाहिर है कि जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी इस बात को समझना होगा कि आप किस तरह की टीम रख रहे हैं। जिनको खेलना आता है उनको बाहर बिठा रखा है, जो अपने फेवरेट होते हैं उनको अंदर ले आते हैं। आधी आधी टीम तो दामादों से भर रखी है। तो फिर जाहिर है कि यही होगा इसमें। वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो जाहिलों का और निकम्मों का साथ नहीं देता, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी अल्लाह साथ देगा। वरना अगर ऐसा ही होता तो इस वक्त हमारे ऊपर इतना कर्जा ना चढ़ा हुआ होता है जो पाकिस्तान के ऊपर लोन है। अल्लाह ने वो लोन हमारा जो है दे दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें खुद काम करना पड़ेगा, अपने आप को इस काबिल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसी तरीके से ख्वार होते रहेंगे। अच्छा अर्जु, एक चीज और सुनने में आई है कि ये जो कोलंबो में जाकर मोहसिन नकवी ने बिरयानी और पता नहीं क्या क्या खिलाया था टीम को मैच से पहले, वो बर्तन ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वही हॉकी खिलाड़ी वहां पर धोकर आए हैं। नहीं, वो बर्तन उनके अपने थे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हॉकी टीम की वजह से काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब हॉकी को कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है अगर यही सिलसिला रहा तो एक दिन क्रिकेट को भी लोग भूल जाएंगे कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेट भी हुआ करती थी। मेजर नदीम, ऑन अ सीरियस नोट भाई, आप कैसे कर लेते हैं? मतलब खिलाड़ियों से बर्तन धुलवाने, जरा वो एआई वाला वीडियो भी डाल दीजिएगा जो आया है। बिल्कुल, खैर बर्तन तो नहीं धुलवाए बेचारों को, वो उनके टाइम पर जो है ना वो होटल में बुकिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल उनको ये चीज, ये पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इट वाज बैड थिंग कि इस तरह से हमारी मिसकोऑर्डिनेशन जो है हमारी हॉकी फेडरेशन ने की। तो बहरहाल उसके ऊपर अभी काम भी हो गया। ये तो उन्होंने ऐसे ही शो किया है दिखाने के लिए, आप दिखा रहे हैं तो जस्ट टू प्रिटेंड। एनीवे, बाकी आपको एक चीज का मैं एक रिकॉर्ड बता दूं कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टोटल मैचेस क्रिकेट के हुए ना वो 212 हुए। अच्छा। पाकिस्तान ने उसमें से 88 जीते और इंडिया ने 81 जीते। आप गूगल कर लें। और अभी भी पाकिस्तान का पल्ला टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल में इंडिया से ऊपर है। हाँ, अरे तो भाई कब जो जिताता था उसको तो जेल में बंद रखा है, उसकी आंख फोड़ दिया, अंधा हो गया है वो आदमी जो जिताया करता था आपको। नदीम भाई सुनो नदीम मेरे भाई सुन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हम चाहेंगे आपका अल्लाह और मेरा भगवान मिलाकर आपको हर बार अच्छी परफॉर्मेंस कराए और अच्छी परफॉर्मेंस आपको हो, लेकिन जीतेगा इंडिया। आपको भी ये दोनों का हो, जीतना इंडिया चाहिए। मैं चाहता हूं आप अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज यू नो राइवलरी की जब बात आई थी तो यही बात हमारे वो शुभम गिल ने कहा, बोले राइवलरी तो जब होती है ना जब एक 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, यहां तो 8 डाउन, बोले राइवलरी रही कहां। मैं चाहूंगा इसलिए आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, टीम को तैयार करें, बिल्कुल सामने आए। आप टोटल मैचेस में देखिए ना, 212 मैचेस में से 88 हमने जीते, इंडिया ने 81 जीते सिर्फ, और दोनों में टेस्ट में भी हम आपसे ऊपर है अभी और वनडे इंटरनेशनल में भी ऊपर है। सिर्फ T20 में हाँ हम 16 मैचेस हारे 17 में से आपसे 16 मैचेस हारे और एक मैच हम जीते। तो भाई यही तो कह रहा हूं मेजर नदीम की जो जिताया करता था वो जेल में बंद है, आप उसे पॉलिटिकल इनिंग भी नहीं खेलने दे रहे। आंखें खराब हो गई है, 85% वो आदमी अंधा हो गया है। दुनिया भर के बड़े क्रिकेटर से आप ये मानिए कि मुल्क सरहदों से ऊपर उठकर लेटर लिखा है कि भाई उस आदमी को ठीक करो, भेजी तो हम ही इलाज करवा देंगे, नहीं इलाज करवा पा रहे तो। जब वो क्रिकेट छोड़कर जो दूसरे कामों में आएंगे तो फिर इस तरह की तो चीजें हो जाती हैं, अंधा कर देंगे, तो ये सब चलता है, आग फोड़ देंगे, आपको पता है ना। अच्छा आप लोग बताइए, कहीं के खिलाड़ी जो है वो बर्तन धो दे जाकर खिलाड़ी का आंख फोड़ दें? नहीं, ये गलत है। गलत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो गलत है, सरासर गलत है। आप किसी का सवाल? सर गलत नहीं है सर, पाकिस्तान वाले हैं तो उनके लिए तो सही है, उनके साथ सही हो रहा है ये। फिर सर मेरा इनसे सवाल ये है कि इन्होंने अभी कहा कि हॉकी टीम जो बर्तन धोए, सर इसमें आपको नहीं लगता कि आपके सिस्टम की भी बहुत गलती है? वो तो खैर मान भी रहे, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ही यही है। सर मैं पूछना चाहूँगी क्या पाकिस्तान का हार केवल क्रिकेटिंग फेलियर था या फिर सिस्टम फेलियर? कोई जवाब है कामिल मीर? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया हमारे से अच्छी क्रिकेट अभी खेल रहा है और इसी वजह से वो जीत भी रहा है और इंडिया के सिस्टम क्रिकेट के मैदान में हमारे से बेहतर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 6 मई की, उस वक्त फिर आप वो बात सुनते नहीं है, आप कहते हैं कि यार ये अब आप झूठ बोल रहे हैं। अब जब क्रिकेट की बात होती है, पाकिस्तान की किसी भी निजाम की बात होती है और उस वक्त आप इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ना पढ़ा करें।
लेकिन जब 6 मई के वाक़े के ऊपर जब इंटरनेशनल मीडिया ये चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, तो उस पर आप शोर करना शुरू कर देते कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जिस चीज में हम कमजोर हैं, हमारी क्रिकेट टीम वीक है, हम मान रहे हैं कि इंडिया की टीम हमारे से अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इंडिया हमारे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आप भी ये माने कि 6 मई को आपको शिकस्त हुई थी और आप मैंने ग्रांट किया आपको, मीर भाई, आपको मैंने ग्रांट किया। भगवान करे और आपका अल्लाह करे आपको ऐसी जीत बहुत बहुत मुबारक हो जहां आपके 11 एयरफील्ड उड़ा दिए जाएं, जहां आपका कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम टूट जाए, जहां आपकी PL-15 मिसाइल हमारे पास नीचे गिर जाए क्योंकि आपने उसमें फ्यूज नहीं लगाया हुआ था। अगर आपको यही जीत मंजूर है, अगर आपको लगता है यही आपकी जीत है, तो मुबारकबाद देता हूं कि आप अपनी इस जीत को लेकर चले। आप एक काम कीजिए, 6 तारीख की तो आप बात ही मत करिए। 6 तारीख को मेजर नदीम बार-बार कुछ कह रहे हैं, चलिए टॉपिक से हटकर ही बात करनी है। मेजर नदीम, आपको 1 मिनट देता हूं। आप ये शहबाज शरीफ जो एक इशारे में खड़े हो गए, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? बाद में बोल लीजिएगा। बच्चे बैठे, मैं इनको बताना चाहता हूं, क्लासरूम के अंदर जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर उसको कहती है बेटा जरा खड़े हो जाओ, बताओ जरा सबको। ये है, दिस इज द चाइल्ड, ही इज द चाइल्ड, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द वन। ठीक है, किया है तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेंच पे नहीं, तो ये वो सिचुएशन थी, वहां पे उठा के उन्होंने उनकी तारीफ की। दूसरी बात ये, मैं अपने भाई बहनों से कहूंगा कि आप जंग की बातें ना करें, इतने प्यारे बच्चे बैठे, आप क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें। तो भाई हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे, मीर ने स्टार्ट किया है, मीर ने स्टार्ट किया है, हमने थोड़ी ना किया है। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मीर का जो दुखता हुई रग है वो है कि भाई क्या हुआ। अब आप एक बात बताओ मीर, आप मुझे बता दो, आपके शहबाज शरीफ ने पहले 4 बोले थे, फिर 5 बोले, फिर 6, आज आप पहले आदमी हो पाकिस्तान के जिसने 10 बोल दिए। नहीं, हम तो 11 तक पहुंच गए सर, 11 तक पहुंच गए। लेकिन आरजू ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म करता है तो उससे खड़ा करा के शाबाशी दी जाती है। तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि अपने ही वजीर आजम की इन्होंने बेइज्जती कर दी कि क्लासरूम के हेडमास्टर ट्रंप हैं और शहबाज शरीफ जो है उसके एक स्टूडेंट है। पहली बात। दूसरी बात है कि आपको लगा कि वो तारीफ थी? नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो तारीफ थी, लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को तो अगर ट्रम्प सिर्फ आंखों से भी इशारा कर देंगे तो भी वो खड़े हो जाएंगे। अगर वो बैठने को भी कहेंगे तब भी हमारे लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि जाहिर है इस वक्त हम जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की जो हालत है, हम जिस तरह से बार बार चाह रहे हैं कि अमेरिका की और ट्रम्प की हमें वाहवाही मिल जाए, तो उसमें तो बिल्कुल खड़े रहेंगे। और हो सकता है मेजर साहब नहीं मान रहे, लेकिन क्या पता चेयर पे खड़ा कर दिया, वो भी हाथ ऊपर करके। आरजू इतना सच मत बोला करो प्लीज, इतना सच बोलना गलत बात है। देखो राष्ट्रवाद का मामला चल रहा है, ये एकदम से आप सच बोल देते हो। मैंने कई सारी पाकिस्तान की भी क्लिप देखी, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ खड़े हुए उससे पाकिस्तान की नाक कटी है। तो आपको भी वो बेइज्जती वाली बॉडी लैंग्वेज लगती है या फिर कुछ और लगता है? क्या लगता है आपको? देखें, पहले तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे थोड़ा सा वो डिफाइन कर दूं आपको। देखें, आप जो बार बार मुझे बोलते हैं कि मैडम आरजू बोल रही है, देखें हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ताकत देता है किसी को भी कि आज हमारी महिला इंडिया टीवी पे बैठ के कुछ चीज बोल रही है। एटलीस्ट आप ये तो मानते हो, आपके पास जिस तरीके से कल जो है ब्रूटल हत्या हुई है एक मुस्लिम वालिद की, जैसे बच्चे को बचाते हुए मर गया है, ये बीजेपी ने बीज बोया है कि इंडिया अब सेक्युलर नहीं रहा, इंडिया अब जो है सार्क में कोई हैसियत नहीं रखता, इंडिया वर्ल्ड में हैसियत नहीं रखता, तो इसीलिए पाकिस्तान टीम हारी है। नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आरजू पाकिस्तान से बोल रही है तो इसलिए पाकिस्तान टीम हार रही है। सिर्फ बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से पूरा इंडिया तबाह। जहांगीर एक बात कहूं, जहांगीर एक आप अपने नाम में ना भाई, मैं आगे से आपको एडवोकेट नहीं बोला करूंगा। जहांगीर सुनिए, आगे से मैं आपको एडवोकेट नहीं बोला करूंगा। पता नहीं आपके यहाँ की अदालतों में ऐसा ही बहस होती है क्या? भाई ये हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़काना उकसाना ये सब खेलना छोड़ दो। ये आपके यहाँ चलता है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी कि हम मुल्ला मुनीर से जाकर अयोध्या में नमाज पढ़वा देंगे, वहां पर फिर से बाबरी बनवा देंगे। बात क्रिकेट की हो रही है, फिर 6 मई पर कूद के। भाई थोड़ा सा एडवोकेट हो, कम से कम आप तो लॉजिकल बात कर दिया करो। कामिल मीर, मेजर नदीम का तो फिर भी मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी। क्रिकेट का आपने किया था कि ये मामला क्या हो रहा है, मैंने कहा इंडिया में जिस तरीके से हो रहा है वो क्या हो रहा है,
कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा था, जबकि उसके पीएम को आपने अपने घर बिठाया हुआ है, जिसको पूरा बांग्लादेश मांग रहा है कि भाई हमें दे दो, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा मर्डर के इल्जामात हैं। आप दे क्यों नहीं देते? अब सुनो भाई, सुनो जहांगीर, भारत में सिक्योरिटी की बात मत करो, क्यों मत बात किया करो। मैं बता रहा हूं, आप एक देश की क्रिकेट टीम को संभाल नहीं सकते हो। यहां फ्रांस के राष्ट्रपति, सुनो भाई, यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई की सड़कों पर, फुटपाथ पर बिना तामझाम के मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं। तो भारत में कितना माहौल सुरक्षित है? मत उधर जाओ भाई। नहीं, वो जहांगीर ठीक सवाल कर रहे हैं। जहांगीर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रहा है, और इस समिट के अंदर 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं और क्या हो रहा है। 47 सर वहां भी एक समिट हो रहा है, आपको पता है? सर वहां भी एक समिट हो रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले हुआ था। हाँ, जिसमें हमास का आतंकी आया था, वो तस्वीर आपको याद होगी। उस समिट का नाम पता है क्या? उनका क्या सवाल था? यहाँ एआई, वहां टीआई। हाँ, टीआई बोले तो टेरर इंटेलिजेंस। यस, और उनका सवाल था इंडिया में क्या हो रहा है। मुझे बता दीजिए, इंडिया में इस समय जो हो रहा है वो 67 कंट्रीज के अंदर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 40 सीईओ यहां पर आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं इंडिया में क्या हो रहा है, अगर आप मेरे से जानना चाह रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, वो भी यहीं पर हैं। यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्ट ले रही है। आप बता दीजिए इन 5 दिन में क्या हो रहा है। मैंने तो आपको बता दिया, अब आप मुझे बता दो, सिवाय टीआई के, जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है? मत ढूंढो कि इंडिया में क्या हो रहा है। बात इस समय सिर्फ क्रिकेट की हो रही है। क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि वहां पर आपके देश ने अपनी इज्जत दांव पे लगा रखी है, जो आपने गलत किया है। हमारे लिए सिर्फ ये एक मैच है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे लिए स्पोर्ट्स है। नहीं, और मैच भी ऐसा है, मैच भी ऐसा है कि इन्हीं के खिलाड़ियों ने कहा है, इनके ही खिलाड़ी राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर, इन्हीं के खिलाड़ियों ने कहा है। और कहा यह है, आरजू पता नहीं आपने वो क्लिप देखी कि नहीं देखी, कि भारत के लिए पाकिस्तान इतना भी मैटर नहीं करता, या फिर इतना कम मैटर करता है कि खिलाड़ी विकेट ले ले और जश्न भी ना मनाए। नहीं देखे, मैंने ये क्लिप खैर नहीं देखा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आइंदा लग ये रहा है कि एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैदान में सामने होंगे। तो अगर इन्हें अपनी थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है पाकिस्तान की टीम ने, तो उनको यकीनन अपने खेल पे पूरा फोकस रखना होगा, टाइम पे जाना होगा, टाइम पे खाना होगा। नहीं वरना अगर यही सिलसिला रहा, और कई लोगों को जिन्हें टीम से बाहर बिठा रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को बिठाया है इन्होंने अंदर, उनको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। यहाँ पे बात करके या एक और तरीका है, एक और तरीका है, ऐसा करो कि सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे। नहीं, वो तो जाना चाहिए सेमीफाइनल में, तो जाना। एक और तरीका है, ऐसा करो सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, हार कर बाहर हो जाओ पहले ही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान को खेलना चाहिए साथ में। नहीं, वो जो रिश्तेदारों की आप बात कर रही हो, वो रिश्तेदार कहीं आप नकवी की तो बात नहीं कर रहे, वो किसी के साले लगते हैं। आई होप यू नो दैट के। हाँ, बिल्कुल पता है ना। तो रिश्तेदारों का तो चलन है आपके यहाँ, सीधी सीधी बात है। नदीम कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। इंशाल्लाह सेमीफाइनल में हिसाब बराबर कर देंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो सेमीफाइनल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नदीम, ठीक है, ये बच्चों को बता देंगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सच बोलना, फाइट करेंगे। अच्छा सुनिए, नहीं राकेश, नदीम दिल पर हाथ रख के सच बोलना, दिल पर हाथ रख के सच बोलना। जब पिछला मैच हो रहा था, आपके यहाँ पर मलिक ने क्या बोला था कि मैं सिर मुंडवा कर अगले प्रोग्राम में आऊंगा अगर मैं हार गया। तब से यासीर मलिक आ ही नहीं रहे शो में। आप बता दीजिए, कितना मैंने मैसेज करवाया चैलेंज पर, आप लाइव मैंने अपनी गेस्ट टीम से आरजू इतना मैसेज करवाया यासीर मलिक को कि भाई आ जाओ शो में, तो वो आ ही नहीं रहे हैं। वाकई उन्होंने उस तरह का चैलेंज दिया था कि बाल साफ कर देंगे अगर पाकिस्तान टीम हार गई। नदीम ये देखो, ये है वो बाल, ये बाल पहले आपको पिछले बार दिखाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी पूरा अपने साथी है। देखो आरजू बजे ले रही है, उसको भी पता है ये इन बालों की बात हो रही है। कौन अपने बाल निकालेगा? चलो आज इस बार फिर से लगा लेते हैं, इस बार फिर से छोड़िए सर, छोड़िए, रहने दीजिए ये सब चैलेंज छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेजर नदीम अभी कंघी बार पर करते करते वो चेहरे पर भी कंघी कर रहे थे, वो छोड़ दीजिए। चलिए वक्त इतना ही है, बट ऑन अ सीरियस नोट सर, इतनी मत करिए, निकल जाइए ये टीआई से बाहर।
टीआई से बाहर निकल जाइए, हो सकते हैं एआई के दौर में प्रवेश करने के रास्ते खुल जाए आपके लिए, तो निकल जाइए टीआई से बाहर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.